नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पिछले दिनों 26 जुलाई को क्या हुआ? 26 जुलाई को केंद्र सरकार के विरुद्ध क्या किया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, संसद में पेश किया गया है। ठीक है, गौरव गोगोई द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रावधान लाया कब गया। पृष्ठभूमि है सबसे पहला बिंदु हमारा। तो इसका प्राविधान कब लाया गया? प्राविधान अर्थात यह संविधान में नहीं था। संविधान में एक चीज़ थी कि 75 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75(3) में ये था कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से क्या होगा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होगा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा है। ठीक, परंतु 1952 में क्या किया गया? एक अधिनियम लाया। अधिनियम के तहत, अधिनियम कौन सा? लोकसभा की प्रक्रिया संबंधित नियम है। इसके नियम के 198(2), इस नियम के आधार पर, लोकसभा की प्रक्रिया के 198 नियम के आधार पर लाया गया कौन? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, तो इसके आधार पर लाया गया। अब इसका उपयोग पहली बार कब किया गया? तो इसका उपयोग पहली बार किया गया 1963 में। देखिए, 1952 में लाया गया, इसके बावजूद इसका 2 सरकारों तक उपयोग नहीं किया गया, अर्थात 10 सालों तक उपयोग नहीं किया गया। 1963 में लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव। और किनके विरुद्ध लाया गया? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरुद्ध लाया गया। और किन स्थितियों में लाया गया? लाया किन्होंने? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने। ठीक है, जेबी कृपलानी ने लाया। और क्यों लाया? क्या आधार था? आधार देना नहीं होता है, जरूरी नहीं होता, परंतु कारण ये था कि उस समय भारत क्या हुआ? चीन से हार चुका था 1962 के युद्ध में। तो इसलिए 1963 में लाया गया जेबी कृपलानी द्वारा पंडित नेहरू पर अविश्वास प्रस्ताव, और पहला अविश्वास प्रस्ताव था। ठीक है, अब इसका इतिहास देखते हैं। तो भारत में अब तक कुल जो वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह क्या है कि 28वां है। वह 28वें क्रम का है। इससे पहले 27 हो चुके हैं। इससे पहले 27 अविश्वास प्रस्ताव हो चुके हैं और उतने सफल कोई भी नहीं रहा है। केवल एक अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर पाई है। केवल एक ही अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हुआ जब सरकार गिरी। एक से क्या हुआ? सरकार गिरी 1979 में मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय की सरकार क्या हुई? गिरी। वो भी अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से पहले इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये हो गई पृष्ठभूमि की बात। 28वां हुआ, 27 अविश्वास प्रस्ताव हुए, जिनमें से केवल एक में आपको सफलता मिली अविश्वास प्रस्ताव में। बाकी सारे अविश्वास प्रस्ताव विफल हुए, किसी में कोई सरकार नहीं गिरी। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह किसके विरुद्ध था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव। और कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए? तो 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। लेकिन खास बात यह है कि इनमें से एक भी आपका सफल नहीं हो पाया। ठीक है, 15 अविश्वास प्रस्ताव तो लाए गए, परंतु इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। इसके बाद राजीव गांधी पर भी लाया गया था, वह भी ध्वनिमत से गिर चुका था। तो ये हो गई पृष्ठभूमि की बात। अब देखते हैं कौन लाता है और कैसे लाएगा। ठीक है, तो सामान्य सी बात है, संसद में कोई भी सदस्य ला सकता है, परंतु सत्ता दल के तो लाएंगे नहीं। लाता है विपक्ष। विपक्ष लाएगा, विपक्ष लाता है। और कैसे ला सकता है? तो देखिए, आपको जब अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, किसी भी संसद सदस्य को यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, तो जिस दिन वह लाएगा, जिस दिन वह लाना चाहता है, अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश करना चाहता है, तो उस दिन से पहले, उस दिन ही 10 बजे से पहले, उस दिन 10 AM से पहले
ठीक है। 10 AM से पहले उसको क्या करना होगा, लिखित रूप से सूचना देनी होगी किसको, लोकसभा के महासचिव को, और साथ ही साथ उसे क्या करना होगा, 50 सदस्यों का क्या चाहिए, उसको समर्थन चाहिए। अर्थात 50 सदस्यों ने उस प्रस्ताव को क्या किया हो, समर्थन किया हो, तभी उस प्रस्ताव को अनुमति मिलेगी या उस प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी। तो ये हो गई क्या बात, कौन और कैसे लाएगा ये हमने देख लिया। ठीक है। अब यदि लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो इसे स्वीकार करे या ना चाहे तो ना स्वीकार करे। ठीक है। यदि इसमें कुछ स्वीकार कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो संसद पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संसद और सरकार पर, संसद पर यह प्रभाव पड़ेगा कि संसद के सभी कार्य रुक जाएंगे। सभी कार्यों को रोककर आपको अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा करनी होगी, और सत्ताधारी दल को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। ये सबसे उसका क्या हो जाएगा, प्राथमिकता दे दिया जाएगा इसी कार्य को, और सभी कार्य क्या हो जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। तो ये तो संसद के कार्यवाहियों पर प्रभाव पड़ जाएगा। अब इसके बाद सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सरकार पर प्रभाव सीधा सीधा ये पड़ेगा कि उसे अपने लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बचाव के लिए तमाम रूप से तैयार करना पड़ेगा, तथ्यों को देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए पारित होने पर क्या होगा, जैसे पारित हो गया, सरकार गिर गई, पारित होने पर क्या होगा, सरकार गिर गई, अच्छी बात है, ठीक है, सरकार गिर गई, तो अब क्या होगा, फिर से चुनाव होगा या फिर उन्हीं में से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, या राष्ट्रपति शासन लगेगा, या कुछ और होगा। तो देखिए यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, सरकार गिर गई, अब क्या करेंगे, जो भी लोकसभा में क्या करेंगे, किसी एक को बहुमत हासिल करना होगा। सबसे पहला काम ये होगा, यदि कोई बहुमत हासिल कर लेता है, कोई अपना बहुमत साबित कर देता है कि मैं इस लोकसभा में बहुमत है मेरे पास, ठीक है, उसके पास बहुमत है, ऐसा अगर किसी ने प्रस्तुत कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि उसके पास बहुमत है, तो वह अगले सत्ता दल का नेता बन जाएगा। ठीक है। और उसकी सरकार बन जाएगी। तो ये हो जाएगा पारित होने पर क्या होगा, और बाकी 4 टॉपिक हमने देख लिए। अब देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सत्ता दल के द्वारा लाया जाता है। यह भी लोकसभा की एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है वैसे ही एक प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, सत्ता दल के द्वारा लाया जाता है ताकि वह अपना प्रमाणित कर सके कि उसके पास बहुमत है। परंतु अविश्वास प्रस्ताव में गिरी केवल एक सरकार, कौन सी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, जबकि विश्वास प्रस्ताव से 3 सरकारें गिर गई, 3 सरकारें गिरी। ठीक है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को सफल होने में सरकार गिराना होगा, जबकि विश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, विश्वास प्रस्ताव यदि सफल नहीं हो पाया, अर्थात लोकसभा में सत्ताधारी दल ने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया या विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, उसे इस्तीफा देना होगा। और ऐसी 3 सरकारें हुई जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो 3 सरकारें कौन कौन सी, एक 1989 में, 1990 में, 1990 में, 1997 में और 1999 में। ठीक। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक। 1997 में और 1999 में, 1990 में देना पड़ा था किनको, वीपी सिंह को, वीपी सिंह सरकार गिर गई थी 1990 में। और 1997 में कौन गिरा था, तो एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। तो ये 3 सरकारें गिरी थी विश्वास प्रस्ताव के कारण। ठीक है। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, अब किस पर चर्चा करेंगे, वर्तमान स्थिति पर। तो वर्तमान में क्या हुआ है कि मोदी सरकार के विरुद्ध, अर्थात केंद्र की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। कब लाया, 26 जुलाई 2023 को लाया। अब देखिए
26 जुलाई 2023 को इन्होंने ला दिया अविश्वास प्रस्ताव। अनुमति किसने दी या स्वीकार किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन्होंने क्या की? अनुमति दे दी, अर्थात प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक, ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन इन्होंने लाया किस आधार पर? वर्तमान में देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए आपको क्या करना है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास कम से कम बहुमत होना चाहिए 272 का बहुमत होना चाहिए, तब आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। परंतु वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि मोदी सरकार के पास कम से कम 335 सीट है। ठीक है, 335 समर्थक हैं उनके। ठीक है, 335 सांसद एनडीए की सरकार के पास है। तो अब देखिए, यहाँ पास सवाल ही नहीं है कि इनका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होना संभव ही नहीं है, परंतु इन्होंने लाया क्यों? देखिए, वर्तमान में चल रहा है मणिपुर हिंसा का मामला। तो ये विपक्ष दल क्या करना चाहती है? सरकार को घेरना चाहती है मणिपुर हिंसा के मामले पे और उनसे जवाब चाहती है, ताकि प्रधानमंत्री उनसे सीधे जवाब दे, उन्हें जवाबदेहिता दिखाएं। तो इसलिए क्या करना चाहते हैं? ये सत्ताधारी दल को घेरना चाहते हैं मणिपुर मामले पर। ठीक है, तो इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है। तो इस प्रकार हमने अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।